मैं हूं डॉक्टर फ़ारूक और आज मैं अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजिया मिक्सचर पे एक नई वीडियो जो है वो अपलोड करने लगा हूं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि बेसिकली जो होता है वो बेटा कैसे पैदा किया जाता है। यानी आमतौर पर लोगों की ख्वाहिश होती है कि बेटा पैदा हो और उस बेटे के लिए जो है वो कोशिश की जाती है, क्योंकि आमतौर पर लोग जो हमारे देहाती कल्चर है उसमें इसका ज़्यादा जो है वो ट्रेंड है। अब बेटी या बेटा दो ही चॉइसेस होती हैं। अब चूँकि ये चूज़ जो है वो मेल ने करना होता है, फीमेल जो होता है वो दोनों सूरतों में एक ही जैसा जो है वो एग प्रोवाइड करती है। अब मेल जो है वो बेसिकली सेक्स डिटर्मिनिंग पर्सन होता है कि जिसने ये डिटर्मिन करना होता है कि ये मेल बेबी पैदा होगा या फीमेल। अब आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बेबी बॉय जो होता है वो उसको कैसे कंसीव किया जाता है, इसके लिए कौन सा मेथड जो है वो बेटर होता है। कई मेथड हैं जिनका आज मैं ज़िक्र करूंगा, जिनमें से एक मेथड जो है बायोलॉजिकल फ़िल्टर मेथड मॉडर्न मेथड है, न्यू टेक्निक है। सोशल मीडिया के ऊपर भी आजकल आपने देखा होगा कि इसके बारे में जो है वो एडवर्टीज़मेंट आती है, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है वो मेथड कैसे होता है। इन पिक्चर्स में आप देख सकते हैं कि किस तरह स्पर्म और एग मिल के जो होते हैं वो ज़ाइगोट बनाते हैं। अब क्या ऐसा मुमकिन है कि वालिदैन जो है वो अपनी मर्ज़ी से बेटा पैदा कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इसके बारे में जो है वो आज मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। अब ये ऐसा मुमकिन है अगर टेक्निकली देखा जाए तो, चूँकि जो मेल होता है उसमें दो स्पर्म्स होते हैं। एक के स्पर्म जो होता है उसमें एक्स क्रोमोसोम होता है, दूसरे जो स्पर्म होता है उसके अंदर वाई क्रोमोसोम होता है। अब अगर वाई क्रोमोसोम जो होता है फर्टिलाइज़ करता है तो बेटा पैदा होता है, और अगर एक्स क्रोमोसोम फर्टिलाइज़ करता है तो बेटी पैदा होती है। अब क्या इसमें कोई विरासत का भी रोल है? जी, ये भी देखने में आया है, तहकीक से साबित हुआ है कि अमूमन वो वाले वालिदैन या दादा दादी जिनके यहाँ ज़्यादा बेटियाँ पैदा होती हैं उनके बेटों के यहाँ भी ज़्यादा बेटियाँ पैदा होती हैं, और जिनके दादा दादी या ऊपर ख़ानदान में ज़्यादा बेटे पैदा होते हैं उनके जो बच्चों में भी ज़्यादा बेटे पैदा होते हैं। उसकी रीज़न ये होती है वाइबिलिटी होती है। यानी वैसे तो दोनों 50% एक्स क्रोमोसोम वाले स्पर्म्स होते हैं, 50% वाई क्रोमोसोम वाले जो होते हैं वो स्पर्म्स होते हैं। अब कौन से स्पर्म्स जो होते हैं वो ज़्यादा वाइबल होते हैं, इसका इनहेरिटेंस का भी रोल है। आमतौर पर अगर वाई क्रोमोसोम वाले जो है वो ज़्यादा वाइबल होंगे सीमेन के अंदर, तो इसका मतलब है बेटा पैदा होने के ज़्यादा चांसेस हैं। और अगर एक्स क्रोमोसोम वाले जो है वो स्पर्म्स ज़्यादा वाइबल हैं, यानी उनकी जो है वो एबिलिटी टू सस्टेन या वो वहाँ पे रहने की सलाहियत या उनकी जो है वो एक्टिविटी जो होती है वो ज़्यादा होती है, तो ऐसी सूरत में जो है वो बेटियाँ पैदा होती हैं। तो इसका मतलब है कि हम ये कह सकते हैं कि विरासत का भी इससे थोड़ा बहुत ताल्लुक़ है कि ये जो है वो बेटे पैदा होने या बेटियाँ। अब एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम के स्पर्म्स के साइज़ में भी क्या कोई फ़र्क होता है? क्या एक्स क्रोमोसोम हम कैसे पता चलेगा फिज़िकली या अपीयरेंस से देख के कि एक्स क्रोमोसोम वाला स्पर्म कौन सा है और वाई क्रोमोसोम वाला स्पर्म कौन सा है? क्योंकि स्पर्म में आमतौर पर सामने हेड होता है, पीछे टेल होती है। तो नेचुरली या नॉर्मली तो यही होता है कि आम तौर पर इनमें डिफरेंशिएट करना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन अब जदीद तहकीक से कुछ इस तरह की बातें साबित हुए हैं जिससे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि एक्स क्रोमोसोम जो होता है उसका हेड थोड़ा लंबा होता है और बड़ा होता है, जबकि वाई क्रोमोसोम का जो हेड है वो स्मॉल होता है और शॉर्ट होता है। लेकिन ये साइज़ में इतना डिफरेंस नहीं होता कि आप जो है वो क्लियरली उसको जो है वो ऑब्ज़र्व कर सकें। ये नैनो या माइक्रो लेवल के ऊपर जो होता है वो जाके डिफरेंस आता है इनके साइज़ में। लेकिन तहकीक से ये साबित हुआ है कि थोड़ा सा डिफरेंस जो होता है दोनों के साइज़ के अंदर मौजूद होता है, जिसकी वजह से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि वाई क्रोमोसोम किस के अंदर है और एक्स क्रोमोसोम किस स्पर्म के अंदर है। अब हमने ये भी देखना है कि क्या कोई इनकी मोटिलिटी में भी फ़र्क होता है। क्या एक्स क्रोमोसोम तेज़ मूव करते हैं या जो है वो वाई क्रोमोसोम जो है तेज़ मूव करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इनके आगे एक हेड होता है, पीछे टेल होती है, टेल की मूवमेंट से जो है वो स्पर्म मूव करता है। अब ये भी तहकीक में साबित हुआ है कि चूँकि एक्स क्रोमोसोम वाला जो स्पर्म है उसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा होता है,
एक्स क्रोमोसोम में चूँकि आर्म्स भी ज़्यादा होते हैं, वाई क्रोमोसोम वाला जो स्पर्म होता है उसका कंपैरेटिवली साइज़ पीछे मैं चूँकि बताया डिटेल से कि वो थोड़ा सा फ़र्क होता है मामूली सा। तो रेजिस्टेंस का फ़र्क आता है, एक्स क्रोमोसोम वाले स्पर्म को रेजिस्टेंस ज़्यादा जो होती है वो होती है मूवमेंट में एज़ कम्पेयर टू वाई के। तो ये थोड़ा बहुत जदीद तहकीक से ये साबित हुआ है कि वाई क्रोमोसोम की मूवमेंट कंपैरेटिवली तेज़ होती है एक्स क्रोमोसोम की निस्बत। अब चूँकि आज हमारा जो फोकस है वो है बायोलॉजिकल फ़िल्टर मेथड। बायोलॉजिकल फ़िल्टर मेथड क्या होता है, ये फ़िल्टर कहाँ पे लगाया जाता है, इससे किस तरह से बेटे पैदा होते हैं, इसके बारे में आज जो है वो मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। वैसे तो जो है वो बेटा पैदा करने के लिए बहुत सी टेक्निक हैं, जिनमें जो है वो पीजीडी है, इसके अलावा उसके अंदर एरिक्सन एक टेक्निक होती है, एक माइक्रोसॉट होती है। ये टेक्निक्स जो हैं वो आर्टिफिशियल टेक्निक्स हैं, जिनमें जो है वो आर्टिफिशली एग को स्पर्म को आइडेंटिफाई करके उनको जो है वो मिलाया जाता है। जबकि ये जो बायोलॉजिकल फ़िल्टर मेथड है, ये टेक्निक ऐसी है कि जिसमें जो है वो ये फ़िल्टर मदर जो होती है यानी फ़ीमेल जो होती है उसके अंदर जो होता है वो लगाया जाता है, और ये फ़िल्टर जो होता है यूट्रस के अंदर लगाया जाता है। अब इस फ़िल्टर का मकसद होता है स्क्रीनिंग करना। इस फ़िल्टर का साइज़ जो होता है वो छोटा रखा जाता है, जो कि एक्स क्रोमोसोम के हेड से थोड़ा छोटा रखा जाता है ताकि वाई क्रोमोसोम तो इसमें से गुजर सके, लेकिन एक्स क्रोमोसोम जो है वो इसमें से गुजर नहीं सकता, जिसकी वजह से अगर प्रेगनेंसी होती है तो वो वाई क्रोमोसोम वाला जो है वो स्पर्म करेगा, लिहाजा जो है वो इससे जो पैदा होने के चांसेस हैं वो बेटे के जो हैं वो ज़्यादा होंगे। अब इसकी क्या कामयाबी है, क्या ये फ़िल्टर जो है सक्सेसफुल है नहीं है, जो फिर ये टेक्निक यूज़ करते हैं वो तो इसके बड़े फ़वाद बयान करते हैं और इसके सक्सेस के चांसेस भी बताते हैं। अब ये बायोलॉजिकल फ़िल्टर क्या नेचुरल है या मसनूई तरीका है, जिस तरह मैंने आपको बताया है कि पीजीडी है या एक्सन है या जो है वो माइक्रोसॉट टेक्निक हैं, वो प्योरली आर्टिफिशियल टेक्निक्स हैं, जिनमें आउटसाइड द बॉडी जिसे हम जो होता है वो एक्स विवो टेक्निक भी कहते हैं वो यूज़ की जाती हैं। बायोलॉजिकल फ़िल्टर के अंदर जो होता है वो आमतौर पर इन विवो टेक्निक यूज़ की जाती है, बॉडी के अंदर ये फ़िल्टर लगाया जाता है। नेचुरल इंसेमिनेशन जो होती है, जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है मियाँ बीवी के अंदर, उस दौरान जो होता है वो स्पर्म की मूवमेंट को या उनके पास होने को जो है वो वहाँ पे कंट्रोल किया जाता है। हाँ, इसमें जो है वो आर्टिफिशियली भी स्पर्म जो होते हैं वो पुट किए जा सकते हैं, लेकिन नॉर्मली ये जो बेसिकली ये तरीका है ये नेचुरल तरीका है, और इसमें जो है वो यूट्रस के अंदर ये लगाया जाता है स्क्रीनर के तौर पर। अब बायोलॉजिकल फ़िल्टर जो है वो इसकी सक्सेस के चांसेस कितने होते हैं, क्या इससे प्रेगनेंसी होती भी है या नहीं, कितने अरसे बाद प्रेगनेंसी होती है अगर आप नेचुरली इसको यूज़ करें। तो आमतौर पर जो ये फ़िल्टर लगाते हैं वो तो इसके सक्सेस के चांस 97% बताते हैं। अब इसका मतलब है कि ये 100% नहीं है कि बेटा ही पैदा होगा। हाँ, ये भी इसमें है कि जब आप फ़िल्टर लगा दिया है, आपने रुकावट वहाँ पे लगा दी है, तो इससे प्रेगनेंसी के चांस भी कम हो जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि पहले मंथ ही प्रेगनेंसी हो, बाज़ औक़ात पहले मंथ, दूसरे, तीसरे, चौथे मंथ भी प्रेगनेंसी हो सकती है। तो ये फ़िल्टर जो होता है वहाँ पे चूँकि लगा होता है, ये इसकी रेजिस्टेंस या प्रोवाइड करता है, आगे से रोकता है, तो इससे प्रेगनेंसी के चांस आम विदाउट फ़िल्टर अगर प्रेगनेंसी के चांस ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू फ़िल्टर लगे हुए हों। लेकिन अगर प्रेगनेंसी होती है तो उसमें ये क्लेम किया जाता है कि 97% चांस होते हैं कि इसमें जो है वो बेटा ही पैदा होगा, क्योंकि सिर्फ वाई क्रोमोसोम वाला जो स्पर्म है वो इस फ़िल्टर में से गुज़र सकेगा। एक्स क्रोमोसोम वाला चूँकि इसमें से नहीं गुज़र सकता, लिहाजा वो जाके फर्टिलाइज़ नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से बेटी होने के चांसेस कम हो जाते हैं और बेटा होने के चांसेस जो होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। तो एक दफ़ा फिर मैं बताता चलूँ कि चूँकि ये फ़िल्टर जो होता है वो एक्स क्रोमोसोम को गुजरने नहीं देता, वाई क्रोमोसोम को गुजरने देता है। साइज़ के फ़र्क होता है, फ़िल्टर का जो पोर साइज़ होता है वो स्मॉल होता है, जिसकी वजह से वहाँ से सिर्फ वाई क्रोमोसोम वाला स्पर्म जो होता है वो गुज़र सकता है, एक्स क्रोमोसोम वाला स्पर्म वहाँ से नहीं गुज़र सकता, जिसकी वजह से वो वाई क्रोमोसोम वाला जो स्पर्म है वो गुज़र के जाके तो फैलोपियन ट्यूब के अंदर या आप जो है वो ओविडक्ट के अंदर जिसे हम कहते हैं वहाँ पे जाके एग मौजूद होता है, उसको फर्टिलाइज़ कर देगा।
और फर्टिलाइज के बाद चूँकि एक्स वाई कम्बिनेशन हो जाएगा, एग तो हमेशा एक्स क्रोमोसोम वाला ही होता है, तो उसके बाद जो है वो उसमें ये चांसेस होते हैं कि उससे सक्सेसफुल जो होता है वो होगा और बेटा पैदा होगा। थैंक यू वेरी मच।